नहीं थे, विरोध करने वाले उनके ही परिवार के सदस्य थे और दीदी के ही समर्पण पर समाज में बहुत हंगामा हुआ। तो ये देखा जाता है कि आज जो गायन शास्त्रों में है वो वास्तव में इस समय का ही है कि कैसे हमारी पीढ़ियों ने, हमारी दादियों ने समाज के रीति रिवाजों से ऊपर उठ करके, समाज के बंधनों से ऊपर उठ करके अपने जीवन को भगवान के आगे समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लिया और भगवान की श्रीमत का पालन करके हर संघर्ष में वो विजयी बनकर रहे। कभी भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। ये थी दीदी मनमोहिनी की विशेषता। और फिर दीदी ने अपने ही परिवार से कई लोगों को ज्ञान में निकाला और यज्ञ के कारोबार को आगे बढ़ाया। जब दीदी मनमोहिनी के जीवन की बात की जाए, दीदी के रहते कोई यज्ञ वंश, जो यज्ञ की दिनचर्या है या यज्ञ के जो कायदे हैं, अगर उसमें थोड़ा भी ढिलाई करे तो ये दीदी को मंजूर नहीं। अगर कोई यज्ञ में सेवा करे और अगर उसका ज्ञान योग पर अटेंशन नहीं है तो दीदी कहती थी कि इस यज्ञ में सफेद वस्त्र में मजदूर भी बहुत है, जो सिर्फ सेवा करते हैं लेकिन उनका ज्ञान योग पर अटेंशन नहीं। माना जो सेवा करे लेकिन अगर अमृत वेले का चार्ट अच्छा नहीं है, अगर मुरली में उसका अटेंशन नहीं है तो दीदी उसको क्या कहती थी कि ये सफेद वस्त्र में मजदूर है, कि बहुत संभाल करनी है। उसके बाद जब बाबा अव्यक्त हुए तो बाबा के अव्यक्त होने के बाद मनमोहिनी दीदी और दादी ने यज्ञ के सारे कारोबार को संभाला और ऐसा लगता था कि दादी और दीदी बल दो शरीर है लेकिन एक जान है। जो था और कहता दादी ने ऐसा कहा है, दीदी आप क्या कहती हैं? दीदी कहती थी कि मुझसे पूछने की जरूरत ही नहीं है, जो दादी ने कहा वही राइट है। और कोई फिर दीदी की बात सुनकर दादी के पास जाए और दादी को कहे, दादी दीदी ने ऐसा कहा है, आप क्या कहती हैं? दादी क्या कहती है? जो दीदी ने कहा है बस वही राइट है, उसको ही फॉलो करो, दादी को अलग से कुछ भी नहीं कहना है। यानी दीदी और दादी दोनों मिलकर के बाबा के अव्यक्त होने के बाद इतना सुचारू रूप से यज्ञ को चलाएं, जो जितनी भी चैलेंजेस यज्ञ में आई, उस चैलेंज को दोनों ने मिलकर क्या किया? पान किया। अभी इसी ने कहा कि भरतपुर राजा की कोठी है, वो कोठी आप लोग के लिए उपयुक्त हो सकती है। अगर उस कोठी को आप देखना चाहें तो देख सकती है। तो बाहर से ही दीदी ने वो भरतपुर राजा की कोठी को देखा था। इस आधार से जब बाबा कराची से आबू आए तो हम सब जानते हैं कि कराची से आबू आने के क्रम में जो भी पैसा यज्ञ में था वो सब वहां आने तक में खत्म हो चुका था। बस जो सामान लेकर के यज्ञ वत्स आए थे, पूछा रहा कि कितने भी यज्ञ में पेपर आए लेकिन कभी भी उनके कदम पीछे नहीं हटे। दीदी सबसे ज्यादा ऊंच घराने से थी, लेकिन दीदी ने सबसे ज्यादा जो अपने जीवन में नियम फॉलो किया वो था सिंप्लिसिटी का। कोई भी बड़े घर से आता तो उसके अंदर
ये इच्छा होती कि हम महंगे कपड़े पहने, तो दीदी उसकी परीक्षा लेती थी और कहती थी कि सबसे सस्ता कपड़ा जो है वो मैं आपको पहनाऊं, ताकि जो भी यज्ञ में आ रहा है उसका देह भान टूटे और वो बाबा के घर से मिली हुई हर वस्तु को यज्ञ का प्रसाद समझ के क्या करें, स्वीकार करें। उस समय तो जो साड़ियां भी मिलती थी ना, 18 रुपया में साड़ी आ जाती थी, तो दीदी कहती थी कि इतना हमारे अंदर सिंप्लिसिटी होनी चाहिए कि हर एक को दिखे कि इनका जो त्याग है वो वंडरफुल है, बहुत रॉयल्टी भी सिखाते हैं। जब तक दीदी थे यज्ञ में, उस टाइम तक यज्ञ के किसी कार्य के लिए कोई मजदूर नहीं हुआ करते। जो भी यज्ञ वत्स थे, इवन ओम शांति भवन भी बना तो यज्ञ के भाई बहनों ने ही हर एक सेवा की, चाहे वो पत्थर तोड़ने की सेवा हो या पत्थर उठाने की सेवा हो, हर एक सेवा यज्ञ वत्सों ने अपने हाथ से की है। तो दीदी और दादी किसी भी सेवा में ऐसा नहीं सिर्फ ऑर्डर कर देते थे यज्ञ वत्सों को कि आप जाके करो, दीदी दादी स्वयं हाजिर होकर के हर सेवा पहले दीदी और दादी जी स्वयं करते और फिर यज्ञ वत्सों से कराते, और हर एक के मन में दीदी ने यज्ञ सेवा का महत्व पैदा किया कि हम यज्ञ में आए हैं तो दधीची ऋषि फिसल हमें क्या करनी है, अपनी हड्डियां खलियां यज्ञ में स्वाहा करनी है। दीदी जब मूर्ति सुनते थे तो बाबा के आगे सबसे आगे बैठ करके कॉपी पेन लेकर दीदी पूरी सुनती, और जब पूरी पूरी हो जाती तो दीदी कहती थी अब मैं ज्ञान का बैडमिंटन खेलूंगी। अर्थात बाबा की मुरली से पॉइंट्स निकालना, प्रश्न तैयार करना, ये जो मुरली में प्रश्न उत्तर आता है ना, पर इस समय राजू भाई जी को ये जूझी मिली हुई है, लेकिन ये सिखाया किसने, दीदी मन मुरली ने सिखाया। हर मुरली के बाद दीदी सबसे प्रश्न पूछती और कहती जो सही आंसर देगा वो पास होगा, और जो सही आंसर नहीं देगा वो फेल हो जाएगा, और जो पास होता दीदी उसको टोली खिलाती, विशेष स्नेह देती। तो इतना दीदी के अंदर ज्ञान का मनन चिंतन था कि बाबा की मुरली के बाद दीदी प्रश्न उत्तर की तरफ सारे पॉइंट्स को तैयार करती, ताकि किसी भी यज्ञ वत्स को सहज वो पॉइंट समझ में आ जाए। बल दीदी दूसरों को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं सुनाती थी, लेकिन दीदी की अवस्था इतनी मजबूत थी, इतना दीदी की दृष्टि में पावर थी कि जब भी दीदी किसी को दृष्टि देती तो दृष्टि देते देते सामने वाला भी दिल से न्यारा हो जाता कि उनकी दृष्टि की कमी। और किसी को भी उन्होंने बाबा का बनाया तो स्नेह और प्यार से उन्होंने हरेक को बाबा का बनाया, और हरेक के मन में बाबा की मुरली के प्रति प्रेम जगाया। हरेक के अंदर भगवान की मुरली के प्रति दीदी ने रिगार्ड पैदा किया। ये दीदी की विशेषता थी। और दीदी कहती थी कि जब भी कोई भोजन कर रहा हो तो दीदी किसी न किसी को ड्यूटी देती थी, जाके देखो कि वो बाबा की याद में भोजन कर रहा है या बातें करके भोजन कर रहा है। और जो भोजन के समय बातें करते उनको अलग से बुला के दीदी समझानी देती कि भोजन का समय बाबा की याद का समय है, आपस में बातें करने का समय। या दीदी कहती कोई दो लोग आपस में बैठकर बातें करते तो दीदी को हमेशा ये अटेंशन रहता था कोई आपस में व्यर्थ की बात न करे। अगर आपस में कोई बात कर भी रहा है तो वो ज्ञान चर्चा करे,
एक दूसरे की उन्नति की बात करे, आपस में बैठकर किसी को भी फालतू बातें नहीं करते। और बाबा मम्मा भी जब साकार में थे तो बाबा यही किया करते थे कि कोई दो लोग आपस में बैठ के बात कर रहे हो और बाबा को रिपोर्ट आ गई हो तो बाबा मम्मा को कहते थे एक को आप बुला लो और एक को मैं बुलाऊंगा। तो एक बच्चे को बाबा बुला लेते थे, एक बच्चे को मम्मा बुला लेती थी। अब बाबा उनसे पूछ रहा था क्या बातें कर रहे थे, तो जो बात कर रहे थे वो सुनाने वाली होती नहीं थी, इसलिए कुछ और सुना देते थे बाबा को। और मम्मा जब पूछती थी दूसरे से कि आप क्या बातें कर रहे थे तो वो भी कुछ और सुना देते थे। अब जब दोनों की बातों को मैच किया जाता था तो क्या होता था, उसकी बात अलग है और उसकी बात अलग है। तो बाबा को पता चल जाता था कि कैसी बातें कर रहे थे, ये पर चिंतन कर रहे थे। और बाबा हमेशा कहते थे कभी आपस में बैठ करके पर चिंतन नहीं करना है, संगम युग के समय को पर चिंतन में बर्बाद नहीं। तो इस तरीके से दीदी ने एक यज्ञ वत्स की बहुत संभाल भी की और हरेक को ज्ञान योग में बहुत मजबूत भी किया और हरेक के अंदर अथक सेवा करने का संस्कार भी दीदी ने पैदा किया। इसके पश्चात हम सब जानते दीदी का एक ही स्लोगन था, अब घर जाना। यद्यपि दीदी का कोई स्वास्थ्य भी खराब नहीं था और बहुत ज्यादा आयु भी नहीं थी, लेकिन इसके बाद भी दीदी हमेशा कहती थी अब घर जाना। और इसी संकल्प में दीदी जैसे अव्यक्त वतनवासी बनने का तैयारी कर रही थी। एक दिन अचानक से दीदी बाथरूम में गई और उनको हल्का सा चक्कर आया और सिर में थोड़ी चोट आ गई। तो रानी प्रकाश मणि जी ने दीदी को कहा कि लगता है आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम आई है, तो थोड़ा डॉक्टर से चेकअप करा लीजिए। जब चेकअप कराया गया तो पता चला कि दीदी की आंख में प्रॉब्लम नहीं था, सिर में एक छोटा सा गांठ, जिसकी वजह से दीदी को ये प्रॉब्लम आ रही थी। फिर उस प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन होगा और दीदी का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद दीदी कोमा में चले गए और उसके बाद फिर दीदी ने शरीर छोड़ा। लेकिन जब दीदी ने शरीर छोड़ा तो डॉक्टर्स ने कहा कि ये शरीर अब इस योग्य नहीं रहा है कि इस डेड बॉडी को बॉम्बे से आगू तक ले जाया जाए, इसलिए दीदी का अंतिम संस्कार कहाँ कर देना चाहिए, बॉम्बे में। लेकिन यज्ञ वर्षों का दीदी से इतना प्यार था कि हरेक की ये चाहत थी कि हरेक दीदी के पार्थिव शरीर को देखने के लिए बॉम्बे जाए। तो फिर रानी ने कैसे भी डॉक्टर को तैयार